वार्म अप जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। इससे होता है हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। इनको पिंडलियां भी कहते हैं। इनमें पेन आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाजू ऐसे लेके आते हैं। नहीं, ये गलत है। आपने क्या करना है, आपने अपने नीज को। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब आप खैरियत से होंगे, फिट होंगे। आज की हमारी स्पेशल वीडियो जो है वो है हमारे बिगिनर भाइयों के लिए, जो जिम में जिनका पहला दिन होता है, या उनको एक वीक हो चुका होता है, या फिर उनको जो है तकरीबन कोई एक मंथ हो चुका होता है। 3 महीने से पहले पहले जितना भी अरसा उनको हो गया, वो लड़के बिगनर्स हैं और वो स्ट्रगलिंग पे हैं, वर्क कर रहे हैं। और उनको बहुत सारी परेशानियां जो है ना फेस करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में। उनमें एक परेशानी ये है कि मतलब वो उनकी जो है ना जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। उसके बाद बहुत सारा उनका जो है ना और मसले बनने शुरू हो जाते हैं। वेट नहीं उठा पा रहे होते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो रही होती हैं। तो उनकी एक बड़ी वजह वार्म अप भी है। तो वार्म अप जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेस्ट तरीके से वार्म अप नहीं करेंगे बॉडी को, तो आपको बॉडी रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाएगी। आप जब बेस्ट तरीके से वार्म अप करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर मिनिमम टाइम में आप अच्छे रिज़ल्ट लेना शुरू कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, बहुत कुछ इसमें बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने करना है क्या है, आप जिम चले गए हैं, जिम में आपने फ़ीस दे दी है, फ़ीस हो गई। अब हम खड़े हैं कि अब करें क्या, कि भाई फ़ीस भी दे दी है, आप वहाँ हर किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। तो आप अब करें क्या? डे 1 सबसे पहले आपने वार्म अप पे फोकस करना है। डेली आप जब भी जिम जाएंगे, डे 1 है तो चाहे आखिरी दिन है, अल्लाह माफ़ करे जैसा भी है, तो आपने सबसे पहले वार्म अप कर, ठीक है। तो वार्म अप में आपने जो है क्या करना है, सबसे पहला जो है ना, हम पोजीशन ले लेते हैं। 3 एक्सरसाइजेज हैं। उन 3 एक्सरसाइजेज में हमने रुकना नहीं है, हमने रुकना नहीं है, ठीक है। और हमें नॉन स्टॉप उन 3 एक्टिविटीज़ को हमने परफॉर्म करना है। और उन 3 एक्टिविटीज़ के बीच में बिल्कुल भी रुकना नहीं है। और हर एक्टिविटी, हर सेट जो है वो हमारा 50 रेपिटेशंस पर मुश्तमिल होगा। हम 50 रेपिटेशंस पर उसको हम रखेंगे और हमने इस तरह 150 की रेपिटेशन को हमने कोलैब करना। हमने वो करना किस तरह है, सबसे पहली गेंद जो हमने वार्म अप में करनी है, उसमें क्या है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। वो आपने क्या है, अपनी कलाइयों को ना, आप कलाइयों को लें और आपने इनको इस तरह ट्विस्ट करना है। आपने कलाइयों को ट्विस्ट इसलिए करना है क्योंकि जब आप वेट उठाते हैं, चाहे वो वेट जितने भी केजी का हो, लाइट वेट हो, हैवी वेट हो, वो आपकी कलाई इतनी, ये आपकी कलाई का वार्म अप है। जब आप इस तरीके से आप कलाई को मूव करते हैं और इसको जो है यूज़ में लाते हैं, तो जब आप वेट उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उससे आपको जो है जॉइंट्स में, कलाई के जॉइंट्स में पेन नहीं निकलता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। और साथ साथ आपने लेग्स को जो है ना इस तरीके से, ये क्यों करते हैं, इससे होता है हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज, जंपिंग। हम जंपिंग करते हैं, सामने ले आओ कैमरा ज़रा। हम जंपिंग पे ना एड़ी नहीं लगाते, हम टो के मदद से ना हम जंप करते हैं। किस तरह जंप करते हैं, इस पोजीशन पे आके और 1 2 3 4, ये ठीक है। अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। और आपने इस तरह जंपिंग करते रहना है, ठीक है। आपने मैक्सिमम 50 जंप करना है इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 बट आप देख रहे हैं, मैं आपको साथ साथ साइड पोर्ट भी बता रहा हूँ कि आपने पैरों को इस तरह रखना है, ठीक है। आपने जैसे ही, अब हम तकरीबन जब 50 हो जाएंगे, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आपने रुकना नहीं है। अभी मैं रुक रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, तो मेरा रुकना थोड़ा लाजमी है। आपको मैं नॉन स्टॉप बीच में डायरेक्ट नहीं समझा सकता, लेकिन आपने ये डायरेक्ट करना है। मैं एंड पे आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा कि आपने नॉन स्टॉप किस तरह करना है। जैसे ही आपने ये 50 रेपिटेशंस कर लें, तो फिर स्टार्टिंग में 50 रेपिटेशंस में ही आपके जो है ना ये काव्स, इनको पिंडलियाँ भी कहते हैं, इनमें पेन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब इनमें पेन आना शुरू हो जाएगा, आप समझ लें कि आपकी बॉडी वर्किंग में अच्छी आ रही है। उसके बाद आपने करना है क्या है, फ़ौरन 50 रेपिटेशंस के बाद आपने जंपिंग करते करते ही, आप ये जंपिंग कर रहे हैं,
और फ़ौरन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं ये साइड पोज से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार ठीक है समझ आ जाए। ठीक है, ये आपने ये करना है। ठीक हो गया, ये 2 एक्टिविटीज़ आपकी ऐड हो चुकी हैं। लास्ट थर्ड एक्टिविटी क्या है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये आपने नॉन स्टॉप करना है। आपने बीच में मेरी तरह स्टे नहीं लेना। मैं स्टे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा आपको बताना लाजमी है, आपको समझाना। मैं फिर कह रहा हूँ एंड पे मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर करके दिखाऊंगा कि आपने करना किस तरह है। ठीक है, थर्ड जो है हमारी एक्टिविटी है वो क्या है, आपने ये करते करते फ़ौरन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम इसी तरह जितना हो सके। अगर आपसे 50 नहीं लग रहे नो प्रॉब्लम, आपसे 20 रेपिटेशंस जा रहे हैं आपके, इसी तरह मतलब बोथ का एक गिनना है। 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 बोथ का एक होगा, दोनों का एक सेट होगा, एक रेपिटेशन सॉरी। ठीक है, आप 50 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आप, नो प्रॉब्लम, कोई मसले नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ आपको ज़रूर होंगी, तो आपने डेली का स्टेप बाय स्टेप, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है, तो आज भी कतरा कतरा दरिया बनाना है। किस तरह कि डेली का आपने एक एक रेपिटेशन इंक्रीज़ करना है। इसी तरह की इसी तरीके से आप लाजमी नहीं आप 50 लगाएं। मैं उनको बता रहा हूँ जो अपनी स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं कि यार आप में कितना विल पावर है, तब आप 50 रेपिटेशंस की आप ये लगाएं। अगर नहीं लगा सकते नो प्रॉब्लम, एक स्टेप बाय स्टेप हम चले जाएंगे। ठीक है, डे का हर डे का एक रेपिटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जो है पहुँच जाएंगे। आखिरी एक बोनस पॉइंट है, आप जो है ना इसके साथ जब आप ये पूरी तीनों आप इकट्ठी कर लेंगे उसके बाद आप तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेके आप पुशअप लगाएं। पुशअप्स बहुत मस्त चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्कआउट की फील्ड में। और मतलब एक फ़िटनेस जो है ना, फ़िटनेस कैटेगरी पुशअप्स के अलावा अधूरी है। ठीक है, आप पुशअप्स लगाएं। मैं आपको पोजीशन बताता हूँ पुशअप्स की, आपने इस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हैं मेरी पोजीशन क्या है ना, मेरा ये लोअर बैक नीचे जा रहा है और ना ज़्यादा ऊपर। ठीक है, मैं बिल्कुल एक परफेक्ट पोजीशन पर मैंने एंगल लिए हुआ है, आप देख सकते हैं प्रॉपर मुझे। ठीक है, उसके बाद आपने स्लोली नीचे जाना है 1, और आपने सामने देखना है 2। ये नीचे देखकर ये पुशअप कुछ नहीं होते, ये इनको हम पुशअप मानते ही नहीं है। आपने सामने देखना है और नीचे जाना है 1 2 3। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाजू ऐसे लेके आते हैं, नहीं ये गलत है। आपने वी शेप में लेके आने हैं बाजू। शी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने नॉर्मल तरीके से आपने खड़े हो जाना है। ठीक है, पर आपने 10-10 के 3 सेट इसी तरह आपने लगाने हैं। ठीक है, उस प्रॉपर 3 एक्टिविटीज़ के बाद आपसे अगर नहीं लग पा रहे हैं नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो जिन्होंने कभी लाइफ में पुशअप नहीं लगाया होगा और उनको फिर एक जुनून आया होगा कि भाई जिम ज्वाइन करें। जब वो जिम में जाते हैं एक पुशअप ट्राई करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस वहीं लूज़ कर जाते हैं। ये नहीं करना भाई, हमेशा याद रखना जिम में आप ज्वाइन कर चुके हो, आप फीस दे चुके हो, आप विनर हो, आप अचीवर हो। मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी। जिम में आपको हर वो बंदा मिलेगा जो खुद से मोटिवेट होगा, वो बंदा मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा। आपने एक दूसरे को चैलेंज रखना है। ठीक है, अगर आपसे पुशअप नहीं लगते, आपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज़ नहीं करना। आपका भैया आपको एक और बता रहा है, फ़र्ज़ करें आपसे पुशअप नहीं लगती, आप जाते हैं नीचे और टूट गए, गिर गए, नहीं लगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपने नीज़ को ज़मीन पे लगा लेना है इस तरह। ठीक है, आपने नी ज़मीन पे लगाने और पाँव उठा लेंगे इस पोजीशन पर। लेकिन याद है आपका नी से लेकर शोल्डर तक
आपका पोस्चर जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ना कि ऐसे ज़्यादा रहे और ना ही ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल सीधा। पाँव हाथों को थोड़ा आगे कर लें, ठीक है, और स्लो नीचे जाना है। 1 2 3 4 5। तो आपने इसी तरह 10-10 के 3 सेट, जिस तरह मैंने आपको भी पुशअप लगा के दिखाए हैं, सेम इसी तरह आपने लगाने हैं, ठीक है। अगर आपसे 10 पुशअप नहीं लगते, आप 6 लगाएं, 5 लगाएं, लेकिन आपने 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आपने डेली का 1 पुशअप बढ़ाना है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ पर आप अच्छे से फोकस कर पाओ, ठीक है। अगर आप डेली बस उन्हीं रेपिटेशंस पर रहते रहोगे तो रिजल्ट उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह के आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी वो इसी बेस पे थी कि आपने वार्म अप बॉडी कैसे करना है। बॉडी अगर आपकी वार्म अप अच्छी होगी तो आपको बॉडी रिजल्ट भी अच्छे देगी, और आपकी जो है ना जोड़ों में दर्द नहीं निकलेगा, और हड्डियों में पेन नहीं होगा, और आप डीमोटिवेट नहीं होगे, आप बड़ी एक एनर्जी के साथ आप गेम को परफॉर्म करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। आप मुझे कमेंट्स में शेयर बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो, या आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो इस जिम से रिलेटेड, जो कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि भाई ये मेरा मसला है। इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूंगा। मैं आपको मुझसे जितना हो सका मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अगली आने वाली वीडियोस में आपको मैं बहुत कुछ और इन्फॉर्मेटिव बताने वाला हूँ, आपको जिम लेके जाने वाला हूँ, आपको बहुत बेस्ट गेम्स की वेरिएशंस बताने वाला हूँ, डाइट के मामले में बताने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर शेयर करूँगा। तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो, जिम करो, फिटनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।